भगवान ने कहा, गौतम, दक्षिणावर्ण्य कर्म एक ऐसा कर्म है जिसके कारण से व्यक्ति सत्संग का श्रवण नहीं कर पाता। सत्संग में जाएगा और जा करके सो जाएगा। तुम देखते हो बहुत सारे व्यक्ति हैं, सत्संग में आते हैं और आके सो जाते हैं। पहले से ही जगह व्यवस्थित करके बैठते हैं कि कहाँ बैठूं जहां आराम से नींद ले सकूं। ये सब दक्षिणावर्ण्य कर्म के कारण से होता है। तुम्हारे को बताया जाता है कि सत्संग फूलों की सेज है। फूलों की सेज होने के कारण से फूलों की सेज पर नींद आती है, आराम आता है, सुख मिलता है। ऐसा नहीं, सत्संग में नींद आने का और भी बड़ा कारण है महामहोनीय कर्म का उदय। जिस व्यक्ति का महामहोनीय कर्म उदय में होगा वो व्यक्ति 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक, 1-2 दिन नहीं, 24 की 24 गुजर जाएंगी, असंख्याता काल गुजर जाएगा। धर्म का श्रवण नहीं कर पाएगा। ऐसा कर्म है और इसका बंधने का कारण गौतम, जब जो व्यक्ति 2 परिवारों में फूट डालता हो, 2 भाइयों में फूट डालता हो, संघों में फूट डालता हो, जो संघ को तोड़ता हो, परिवार को तोड़ता हो, भाइयों को तोड़ता हो, ऐसा व्यक्ति महामहोनीय कर्म का बंध करता है। बचना चाहिए ऐसे कार्य से। हमारे कारण से किसी परिवार में फूट ना पड़े, हमारे कारण से संघ में फूट ना पड़े। हमारे कारण से अगर संघ में फूट पड़ती है तो हम चाहे कुछ भी कर लें। ऐसा कर्म का बंधन होगा कि 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक धर्म करना तो बहुत दूर, दिखावा कर सकते हो, पाखंड कर सकते हो, धर्म के नाम पर धंधा कर सकते हो, पैसा लूटने का कार्य कर सकते हो, लेकिन धर्म नहीं कर सकते, धर्म सुन भी नहीं सकते, करना तो बहुत दूर बात। इसलिए तुम देखो, बहुत बार देखने में मिलता है ऐसा कर्म जिसका बंध गया और संयोग से वो जैन परिवार में पैदा हो गया। अब परिवार का दबाव, संतों का दबाव, जिसके कारण से वो सत्संग में आ भी जाएगा, समायत भी कर लेगा, बैठ भी जाएगा, नींद भी ना आए, मान लो नींद भी ना आए, तो वो महामहोनीय कर्म क्या क्या नाच नचाता है, देखा है। पूंजनी खोल के बैठ जाएंगे, उसको कभी खोलेंगे कभी बंद करेंगे, कोई माला लेकर के बैठ जाएगा, कोई अनापूर्वी को लेकर के बैठ जाएगा। कमाल की बात। अरे माला एकांत में करने की चीज है, अनापूर्वी एकांत में करने की चीज है। तुम सत्संग
के अंदर दोनों का ये नहीं कर सकते। अगर तुम सत्संग सुन रहे हो तो तुम माला नहीं कर रहे, तुम्हारा ध्यान माला में नहीं, फिर हाथ में क्यों लिए बैठे हो? और यदि तुम माला कर रहे हो फिर तुम सत्संग नहीं सुन रहे। अब समस्या क्या होती है? कभी ध्यान माला पे गया, कभी सत्संग में गया, एक शब्द उसका पड़ गया, फिर छूट गया, फिर पड़ गया, फिर छूट गया। वो अध कचरा सुन करके जाओगे और उसका अर्थ का अनर्थ करके दे दोगे। फिर कहोगे महाराज ने ये सुनाया, महाराज ने वो सुनाया, ऐसा नहीं वैसा नहीं। भगवान कहते हैं गौतम सम्यक श्रवण, जिस समय जो सुनाया जा रहा है उसको एक बार सुन लो, अच्छी तरीके से सुन लो, उसमें अपना बीच में कुछ मत डालो और फिर उस पर चिंतन करो, फिर उस पर विचार करो, फिर देखो सही क्या है और गलत क्या है। अपने आप तुम्हारे को क्या मार्ग मिल जाएगा। लेकिन नहीं, ये ऐसे कर्म हैं गौतम जिनके कारण से भी व्यक्ति धर्म सत्संग नहीं कर पाता, श्रवण नहीं कर पाता, और धर्म श्रवण नहीं कर पाएगा तो सही मार्ग क्या है, गलत मार्ग क्या है, उसकी पहचान, उसका जानकारी कैसी होगी। इसलिए गौतम दूसरा सबसे बड़ा कारण है तुम जो पूछ रहे हो कि फिर भी मार्ग की जानकारी क्यों नहीं, जगह जगह सत्संग हो रहे हैं। उसका दूसरा सबसे बड़ा कारण दर्शनावर्ण्य कर्म का उदय, और दर्शनावर्ण्य कर्म के उदय के कारण से एक और गड़बड़ होती है। वो गड़बड़ क्या होती है? गड़बड़ ये होती है कि मिथ्यात प्रगाढ़ होता है, और मिथ्यात प्रगाढ़ होने के कारण से जो सुनाया जा रहा है वो नहीं, उसका कुछ और ही सुन लेते, कुछ और ही समझ लेते। कहा कुछ जाता है और समझा कुछ जाता है। शिबू साठ अपने दोस्त रामलाल के पास मिलने गए ऑफिस में। रामलाल ने कहा महात्मा जी आजकल कर्मचारी काम नहीं करके देते, कोई ऐसा सूत्र, कोई ऐसा मंत्र दो, कर्मचारी क्या करें, काम पर लग जाए। शिबू साठ ने भी देखा और छोड़ दिया टोटका कि ऐसा कर, सबकी टेबल के ऊपर लिखवा के रख दे, कल करना सो आज कर, आज करना सो अब, पल में परलय होएगी, भांवरी करेगा कब। रामलाल की भी बात समझ में आ गई कि बात तो सही है। उसने सबकी टेबल के ऊपर लिखवा के रख दिया कि कल करना सो आज कर, आज करना सो अब, पल में परलय होएगी, भांवरी करेगा कब। लिखवाने की देर, अगले दिन शिबू साध के पास संदेश पहुंचा कि रामलाल हॉस्पिटल में एडमिट है, हड्डी पसली सब बिखरी पड़ी है, पांव से सिर तक प्लास्टर लगा हुआ है। शिबू साध के मन में आया कि चलो दोस्त है मिलके आते हैं।
गए मिलने के लिए और पूछा, कहा कि भाई कल तो तुम बिल्कुल ठीक ठाक थे, क्या हुआ, ऐसा क्या हो गया जिसके कारण से तुम्हारी ये घटना हुई, ये स्थिति हुई। रामलाल कहने लगा, बाबा ये सब तेरे कर्मों का परिणाम है, तेरे शिक्षा का परिणाम है। कहता, मेरी शिक्षा का? मैंने ऐसा क्या कह दिया? कहता, कल तैने जो सूत्र दिया था, ये घटना, ये स्थिति उसी का परिणाम है। तूने सूत्र दिया, कल करना सो आज कर, आज करना सो अब। मेरे कर्मचारी मेरे से नाराज चल रहे थे। एक कर्मचारी था, वो चोरी करना चाहता था, तूने सूत्र दे दिया, कल करना सो आज कर। वो टाल रहा था, कल करेंगे कल करेंगे। वो धन लेके भाग गया। दूसरा कर्मचारी नाराज था, बहुत दिनों से मेरे को पीटने की सोचता था, लेकिन हर रोज टाल देता कि नहीं आज नहीं कल, आज नहीं कल। और तेरे सूत्र ने ऐसा काम किया है, ये हालत मेरी ये तेरे सूत्र के कारण से हुई। तो दर्शनावर्णीय कर्म क्या करता है? जो कहा जाता है उसको वो नहीं समझता, वो कुछ और ही समझ लेता। कहने वाले ने तो इसलिए कहा था कि भाई कल का काम आज ही कर डाल, और आज का काम अभी कर डाल। काहे देरी करता है, काहे आलस्य करता है? कहने वाले का भाव ये था, और लेने वाले ने क्या ले लिया? ये दर्शनावर्णीय कर्म गौतम व्यक्ति को धर्म का श्रवण नहीं करने देता, और धर्म का श्रवण ना करने के कारण से उसको मार्ग की जानकारी नहीं मिलती।